भारत से रोहिंग्याओं की वापसी पर क्यों भड़का एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मांग, भारत रोहिंग्याओं को शरणार्थी के रूप में दे मान्यता। भारत सरकार ने गौरवशाली परंपरा को दिया धोखा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। भारत में अब सिर्फ भारतीय ही रहेंगे, अवैध घुसपैठियों या रोहिंग्याओं की कोई जगह भारत में नहीं होगी। जब से मोदी सरकार ने यह ठाना है और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज किया है, जिसके बाद से कई देश और कई संगठन ऐसे हैं जो कि भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। भारत पर रोहिंग्याओं के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है भारत, उस पर भड़के हुए हैं और अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रोहिंग्याओं के निर्वासन पर सवाल खड़ा करते हुए भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह कहा कि भारत सरकार को रोहिंग्याओं के निर्वासन को तुरंत रोकना चाहिए, उन्हें शरणार्थी के रूप में मान्यता दे देनी चाहिए, उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत सम्मान और सुरक्षा के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये बातें एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से कही गई हैं। दरअसल जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि देश भर में जो अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं, जो रोहिंग्या रह रहे हैं, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन देश के अलग अलग राज्यों में हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात तक ऐसे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ तेज हो रही है, वापस उन्हें उनके देश भेजा जा रहा है, जिसको लेकर अब एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने रोहिंग्याओं के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है उस पर सवाल उठाए हैं और लिखा है कि विश्व शरणार्थी दिवस से पहले हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं वो रोहिंग्या लोगों के सभी निर्वासन को तत्काल रोके, उन्हें शरणार्थी के रूप में मान्यता दें और साथ ही उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत सम्मान और सुरक्षा का व्यवहार करें जिसके वो हकदार हैं। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की तरफ से किया गया पोस्ट है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गैर सरकारी संगठन ने पिछले महीने ही भारतीय अधिकारी ने कथित तौर पर कम से कम 40 रोहिंग्या शरणार्थियों को, जिनमें बच्चे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं शामिल हैं, नौसेना के जहाज से जबरन उतारकर उन्हें लाइफ जैकेट पहनाकर म्यांमार के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में छोड़ दिया। ये आरोप उन्होंने भारत पर लगाए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक और घटना का जिक्र किया इस आर्टिकल को साझा करते हुए और लिखा कि अधिकारियों ने 100 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों को सीमा पार करके बांग्लादेश में घुसने के लिए मजबूर किया। तो ये तमाम बातें इस आर्टिकल में लिखी गई हैं, इस पोस्ट में लिखी गई हैं। हालांकि भारत सरकार, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्रालय हो, लगातार इन आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है भारत सरकार की तरफ से। साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत ने ऐसे किसी मामले को दरअसल साफ तौर पर इनकार कर दिया है होने से और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी जो दायर की गई थी हाल ही में हमने देखा कि जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारत सरकार ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन समुद्र में फेंककर म्यांमार भेज दिया। ये भी कहा गया कि इन शरणार्थियों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और कैंसर जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित लोग भी शामिल थे। 16 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई थी। जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा कि यह बहुत खूबसूरती से गढ़ी हुई कहानी है जो आप यहाँ पर बयां कर रहे हैं कि इस तरीके से जल क्षेत्र में उन्हें छोड़ दिया गया मरने के लिए। जो आरोप बांग्लादेश ने लगाए, जो आरोप म्यांमार ने लगाए, वही आरोप जो है भारत में बैठे कुछ विपक्षी दलों के नेताओं के जरिए भी लगाए गए और इस तरीके से देश की सर्वोच्च अदालत ने कड़ी फटकार याचिकाकर्ता को लगाई और कहा कि यह बहुत खूबसूरती से गढ़ी गई एक कहानी है और सिरे से खारिज कर दिया, ऐसा कुछ भी होने से इनकार कर दिया सर्वोच्च अदालत ने। लेकिन अब ये देखने को मिला है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बार फिर से इस तरीके के आरोप भारत पर लगाए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकारों के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है और इस तरीके से जो है इस जो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बोर्ड
के अध्यक्ष हैं आकार पटेल, उन्होंने भी आरोप लगाया और कहा कि पारसी और तिब्बती से लेकर अफगान, बांग्लादेशी, श्रीलंकाई, तमिलों तक भारत लंबे समय से उत्पीड़न से बचने वालों के लिए एक शरण स्थली रहा है। लेकिन भारत सरकार की हाल ही में हुई कार्रवाई, जिनमें रोहिंग्या शरणार्थियों को समुद्र में फेंकना और बिना किसी उचित प्रक्रिया का पालन किए शरणार्थियों को जबरन डिपोर्ट करना शामिल है, दुर्भाग्य से इस गौरवशाली परंपरा को धोखा देती है। यानी भारत का इतिहास रहा है शरणार्थियों को शरण देना, और अगर भारत इस तरीके की कार्रवाई करता है, भारत की सरकार अगर इस तरीके की कार्रवाई करती है, तो ये गलत है। ये दरअसल गौरवशाली जो परंपरा भारत की रही है, उसे सरकार धोखा दे रही है। ये तमाम बातें एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि इतिहास याद रखेगा कि जब उत्पीड़न झेलने वालों ने सुरक्षा के लिए हमारे दरवाजे पर दस्तक दी, तो सरकार ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है कि भारत जब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, भारत में जाहिर तौर पर इतनी जनसंख्या है, इतने नागरिक हैं, तो भारत अपने नागरिकों को प्राथमिकता दे या जो शरणार्थी आए हुए हैं उन्हें प्राथमिकता दे। जिस तरीके से साफ तौर पर बार बार केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से और देश के अलग अलग जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से यह कहा गया है कि जो रोहिंग्या है, जो घुसपैठिए हैं, जो अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ किए हुए हैं हिंदुस्तान में, वो भारत के लिए एक बड़ा और गंभीर खतरा बन रहे हैं। अलग अलग तरीकों से, चाहे वो उसमें आपराधिक रिकॉर्ड उनके हों, आपराधिक मामलों में उनकी संलिप्तता हो, चाहे ड्रग की तस्करी से लेकर आतंकी घटनाओं में शामिल होने जैसी घटनाएं हो, चाहे किसी राज्य में हो रही हिंसा में शामिल होने की बात हो, कहीं ना कहीं इन अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोगों को काम चाहिए होता है और काम के चक्कर में वो इस तरीके के काम करते हैं, आपराधिक रिकॉर्ड उनके बन जाते हैं। हाल ही की जो पश्चिम बंगाल की घटना है, उसमें सीधे तौर पर आरोप लग रहा है कि वहां पर जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसमें इन्हीं घुसपैठियों का इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए गंभीर खतरा ये रोहिंग्या रहे हैं, ये बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए रहे हैं, और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग कोने में इनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इनके पास से अवैध डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, ये भारत में वोट तक डाल रहे हैं। तो ये गंभीर खतरा है देश के लिए। यही वजह है कि लगातार देश भर में इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं जो हैं वो इस तरीके से सरकार पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन सरकार का एक्शन हम देख रहे हैं कि लगातार इन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।